बेटा। यार क्या आयुष, मुझे कपड़े तो चेंज करने देता, क्लिनिक से ऐसे ही उठा लाया। मेरे को भी तो ऐसे लिया है। यार तुम्हें तो पता ही है कि फौज से छुट्टी नहीं मिलती, तो जैसे ही छुट्टी मिली तुमसे मिलने का वेट ही नहीं हुआ, तो तुम्हें ऐसे ही ले आया। कोई नहीं भाई, आज पूरी रात पार्टी करेंगे। पता बुढ़िया, किससे हेल्प मांगेगी तो? बाहर तो स्पीकर में तेज गाने बज रहे हैं, कोई तेरी आवाज नहीं सुन पाएगा। नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बुढ़िया, तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे तेरे पे पूरा शक था कि तू अपने बेटे को जरूर बताएगी, और देखो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। लगता है तुझे ठीक से समझाना पड़ेगा। यार आयुष, आंटी और भाभी नजर नहीं आ रहे। अरे अंदर ही है, रुक बुलाता हूँ। शिवानी, मम्मी, आपको हुआ क्या है? यहाँ क्यों गिरी हुई हो? कुछ नहीं आयुष, मम्मी जी का पैर ना बेड से टकरा गया था, तो बस गिर गई। हाँ बेटा, मैं आ रही थी तो बेड से टक्कर खा के गिर गई। क्या करते हो मम्मी, थोड़ा संभाल के रहा करो। अभी शिवानी बता रही थी 1 हफ्ते पहले ही आप बाथरूम में गिर गए, आपके यहाँ लग गई। शिवा, शिवा, हाँ आयुष, यार देखियो मम्मी के पैर में लग गई। पैर में तो कोई भी सूजन नहीं है। आंटी यहाँ पर दर्द हो रहा है। भाभी जी, आंटी जी को इशारे में क्या मना कर रही है? हाँ बेटा, यही लगी है। और ये हाथ पर बेल्टों के निशान। आयुष, परेशानी की कोई भी बात नहीं है, नॉर्मल सी मोच है, मूव लगा दो, ठीक हो जाएंगी। आप लोग जाओ ना, पार्टी एंजॉय करो। मैं मम्मी जी को दवाई लगा दूंगी, वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू शिवानी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। चलो। समझदार है बुढ़िया तू, जो तूने अपना मुंह नहीं खोला, वरना मैं तेरा वो हाल करती जो तूने खुद नहीं सोचा होगा। बहू, मुझे अगर किसी दिन मौका मिला ना तो मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी, और फिर देखियो वो तेरा क्या हाल करेगा। अच्छा, अपने बेटे को बताएगी तू? ठीक है फिर, जा, दिया तुझे मौका, बता दे अपने बेटे को। क्या हुआ, नहीं हो रही हिम्मत? होगी भी कैसे? मैंने तेरे बेटे के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक जो किया है, तो वो मेरी बात मानेगा, ना कि तेरी। अगर तू अपने बेटे को प्रूफ भी देगी ना, तब भी वो मुझे ही सच्चा मानेगा और तुझे झूठा। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे बेटे को यकीन आ ही जाएगा, तू देख लेना। लग रहा है तू पहले की मार भूल गई है, अभी याद दिलाती हूँ। ये गाना कैसे बंद हुआ? मम्मी, 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 क्या हो गया आपको? आप चिल्ला क्यों रही थी? बेटा, तेरी बहू ना मुझे बेल्टों से मार रही है। मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो दवाई ढूंढ रही थी ना, आपको दर्द हो रहा था पैर में, इसीलिए आप चिल्ला रही थी। मम्मी, ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब शिवानी आपको क्यों मारेगी? वो तो आपका इतना ख्याल रखती है। मेरी बात का यकीन कर बेटा, मैं सच कह रही हूँ। ये देख, मेरे हाथ पे निशान भी है। मम्मी, आप कुछ भी नाप शनाप बोले जा रही हो। अरे वो आपका इतना अच्छे से ख्याल रखती है, आपको अपनी माँ की तरह मानती है, फिर भी आप उसके बारे में ये सब बोल रहे हो। मैं तेरी कसम खा के कह रही हूँ बेटा, और मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं? बस मम्मी, आपका बहुत हो रहा है। मैं अब एक शब्द नहीं सुनूंगा शिवानी के खिलाफ। आयुष, आंटी जो कुछ भी बोल रही हैं एकदम सच बोल रही हैं। अरे क्या हो गया है आप सबको? मेरी बीवी के बारे में नाप शनाप बोले जा रहे हो। आयुष, जब मैं आंटी का पैर चेक कर रहा था ना, उनके पैर में कोई भी मोच नहीं थी, बल्कि उनके हाथों पर बेल्ट के निशान थे। हाँ भाई, मैंने देखा था कि भाभी ना इशारे में आंटी को डरा रही थी, और मैंने ये भी देखा था कोने में एक बेल्ट पड़ी थी।
आयुष, हमने सोचा तो था कि हम तुझे सब कुछ बता दें, पर हमने जब देखा कि तुझे अपनी बीवी पर इतना ज़्यादा भरोसा है तो हम कुछ बोल नहीं पाए, और सिर्फ शक होने की वजह से हम भाभी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते थे। पर आयुष, जब आंटी ने बोल दिया है तो हमारा शक यकीन में बदल गया। अब शिवानी, ये सब जो भी बोल रहे हैं वो सब सच है? देखो शिवानी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या सच में तुमने मेरी मम्मी के साथ मारपीट करी है? हाँ, ये दोनों जो भी बोल रहे हैं ना, सब सच है। और मैंने तुम्हारी मम्मी को मारा पीटा भी है। और जो ये इनकी आंख पे निशान है ना, ये इनके बाथरूम में गिरने से नहीं है, मैंने इनको मारा था। अरे और मैं करती भी क्या? तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि अपने घर पे मैंने कोई काम नहीं किया है, ठाट बाट से रहती थी। और शादी के बाद भी मैंने यही सोचा था कि तुम फौज में चले जाया करोगे, तब भी मैं घर पर आराम से रहूंगी। और रह गई तुम्हारी मम्मी की बात, तो इनके लिए तुम नौकरानी लगा दोगे। लेकिन तुमने क्या करा? अपनी माँ की सिरदर्दी भी मेरे सिर पे डाल दी। अगर तुम नौकरानी रखोगे तो वो तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रखेगी, उनकी सेवा नहीं करेगी। और मैं घर की बहू हूँ तो उनको माँ की तरह मानूंगी, उनकी सेवा करूंगी अच्छे से। और मैं इनको कोई मारना पीटना नहीं चाहती थी। जब तक ये घर का काम कर रही थी ना, तब तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे इस बुढ़िया को पता चला ना कि इसका बेटा घर पे आने वाला है, इसके तो तेवर ही बदल गए। ये बुढ़िया चाहती थी कि मैं घर का सारा काम करूं और ये बैठ के आराम फरमाए, तो बस फिर लगा दी मैंने भी 2-4 बेल्टे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी ऐसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। अपनी माँ से लड़ाऊं मैं कि नहीं, शिवानी तो गलत हो ही नहीं सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। मैं फौज में जाता था तुम्हारे भरोसे अपनी माँ को छोड़ के कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखोगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम अपने ऐशो आराम के चक्कर में मेरी माँ के साथ ये सब करोगी। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी, बेटी बना के इस घर में लाई थी। जो तुम कहती थी सब तो करती थी। तुम्हारा इतना ख्याल रखा, लेकिन उसके बदले में क्या मांगती थी तुमसे कि तुम भी इनका ख्याल रखो, बुढ़ापे में इनकी सेवा करो। लेकिन नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा है। तुम्हारे चेहरे पे ना जरा ये पछतावा दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, ऐसा आराम करना है ना, तो एक काम करो, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। अपने घर जाके रहना, आराम से अपनी जिंदगी जीना, ठीक है? अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से।